ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और हम डेली एक अध्याय का पठन कर रहे हैं अभी। और अब तक हम 16 अध्याय का पठन कर चुके हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 17, श्रद्धा के विभाग। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना विलंब किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17, श्रद्धा के विभाग। श्लोक नंबर 1। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? श्लोक नंबर 2। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। श्लोक नंबर 3। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। श्लोक नंबर 4। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, रजोगुणी यक्षों एवं राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजन करते हैं। श्लोक नंबर 5 एवं 6। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या तथा व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्त द्वारा प्रेरित है, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। श्लोक नंबर 7। यहाँ की प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए सत्य है। अब अनेक भेदों के विषय में सुनो। श्लोक नंबर 8। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों के प्रिय होते हैं, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, सुगंध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। श्लोक नंबर 9। अत्यधिक खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। श्लोक नंबर 10। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। श्लोक नंबर 11। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। श्लोक नंबर 12। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्व यश किया जाता है, उसे तुम राजसी मानो। श्लोक नंबर 13। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, जो वैदिक मंत्रों का उच्चार किए बिना, पुरोहितों की दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। श्लोक नंबर 14। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। श्लोक नंबर 15। सच्चे, भाने वाले, हितकार तथा अन्य शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। श्लोक नंबर 16। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। श्लोक नंबर 17। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। श्लोक नंबर 18। जो तपस्या दंभपूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राक्षसी यानी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत। श्लोक नंबर 19।
मूर्खावश आत्मा उत्पीड़ित के लिए अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। श्लोक नंबर 20। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। श्लोक नंबर 21। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी यानी राजस कहलाता है। श्लोक नंबर 22। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान का आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। श्लोक नंबर 23। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत् सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये 3 सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चार करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रत्युक्त होती है। श्लोक नंबर 24। अतः एवं योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं को शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। श्लोक नंबर 25। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तथा तप दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं को उद्देश्य बहुबंधन से मुक्त होना है। श्लोक नंबर 26 एवं 27। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप और दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। श्लोक नंबर 28। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म का अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। फ्रेंड्स, तो अभी हमने अध्याय नंबर 17 श्रद्धा के विभाग के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिए। और आप चैनल श्री सत्य सनातन में पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर अवश्य क्लिक कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।